हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 जून को हमारे एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ, जिसमें हमारे पास वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर 8300 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें 4000 आई थिंक 4300 के आसपास आपकी एमटीएस की वैकेंसी है और 3400 के आसपास हमारी जो है हवलदार की वैकेंसीज है। तो हवलदार की भी वैकेंसी अच्छी खासी है और एमटीएस की भी वैकेंसी अच्छी खासी है। तो टोटल हमारे पास 8300 प्लस वैकेंसीज हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि वैकेंसी की जो लिस्ट है उसमें आपको एमटीएस की वैकेंसी डिटेल्स नहीं है, तो फॉर्म कैसे फिल करें। इट मीन्स कि आप सभी क्या करते हैं ना कि जब भी हम लोग एमटीएस की फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें हम लोग स्टेट प्रेफरेंस डालते हैं कि हमें पहले किस स्टेट में जॉब चाहिए। ठीक है, अगर हम वहाँ का कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो वो स्टेट हमें मिल जाता है, ठीक है, जॉब करने के लिए। तो इसमें ये चीज़ें आपको कैसे पता चलती है, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि किस स्टेट में किस कैटेगरी से हमारी क्या कैटेगरी है, उस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म डालते हैं। तो अभी एमटीएस की वैकेंसी लिस्ट है नहीं, हवलदार की है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसके बिना हम कैसे, मतलब आप कैसे कौन सा स्टेट को पहले रखें, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक्स आ गई हैं, जो कि आपके पास है एसएससी एमटीएस किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा जनरल अवेयरनेस का है सामान्य अध्ययन, जो कि टीसीएस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 मई 2023 से लेके 20 जून 2023 तक के आयोजित जो भी आपके प्रश्न हैं वो पूछे इसमें दिए गए हैं। तो बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए। और इसके आगे बात करते हैं तो ये हमारे एमटीएस के लिए जो है किरण पब्लिकेशन की ही रीजनिंग बुक है, जो कि आपकी पिछली ईयर की दी गई है, प्रीवियस ईयर पेपर। और इस चीज़ में एक चीज़ यहाँ से है, 1 सितंबर 2023 से लेकर 14 सितंबर जो पेपर हुआ था वो भी आपका 2023 का इसमें मेंशन है, इंक्लूडेड है। तो इसमें फुल्ली सॉल्व पेपर है आपके, ठीक है, आपके बेहतर इसमें बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो देखो, मैथमेटिक्स के लिए भी सेम बुक है आपके पास यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर 57 जो है ना यहाँ पे टोटल, ये 2 मई से लेके 2 मई 2023 से लेके 20 जून 2023 तक का जो है आपके 57 सेट्स हैं, और 27 सेट जो हैं 1 सितंबर 2023 से लेके 14 सितंबर 2023 तक है। इसी तरह अगर आप बात करो तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो है यहाँ पर आपके पास बुक है, जो कि फुल्ली सॉल्व बुक है। तो देखो, आप सभी को पता है कि एमटीएस में हमारे पास जो है जीएस और इंग्लिश को के ऊपर जो है मेरिट बनती है। तो आप अगर इन बुक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वैकेंसीज़ जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो 27 जून को आउट हो गई थी, जो कि यहाँ पे आप मेंशन देख रहे हो। और इसके एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में दिए गए हैं। इट मीन्स कि ये अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स दी गई हैं कि आपके फॉर्म के जो लास्ट डेट हैं वो सारी चीज़ें आप देख लेना। करेक्शन विंडो एक बार नोट कर लो, अगर किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाए तो आप ये डेट नोट कर लेना, 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आप चीज़ों को सही कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, वैकेंसीज यहाँ पे हमारे पास जो थी वो मैं दिखा देता हूँ किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी थी। जी सॉरी, मैंने आपको 4300 बोला था ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमटीएस दोनों ग्रुप को मिलाकर 18 से 25 और 18 से 27 वाले को मिलाकर 4887 वैकेंसीज है, और हवलदार की जो है वो 2439 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप जाओगे ना वैकेंसीज को लिस्ट देखने, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सबसे नीचे में जाओगे, जब यहाँ पीडीएफ के, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे आप आओगे तो देखो ये दिया हुआ है, आप क्लियरली पढ़ सकते हो, डिटेल ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है, पोस्ट ऑफ हवलदार इन 2024। ये आपकी दी हुई है अलग अलग कि सीजी एसटी औरंगाबाद में कितनी यूआर की है, क्या है, फिर ये आपकी हर एक जगह की दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल वैकेंसीज जो है हमारी यूआर की हवलदार में 1551, ऐसे करके यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है हमारे पास हवलदार की वो 3439 है, 3439। लेकिन आप अगर एमटीएस के देखोगे यहाँ पर एमटीएस का, तो एमटीएस का लिस्ट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एमटीएस का बिल्कुल भी लिस्ट नहीं है यहाँ पर,
देख पा रहे होगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं जो पहले आती थी, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमटीएस यहाँ पर, अगर आपको एमटीएस ना हरियाणा लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमटीएस हरियाणा 13 कोड है, तो आप 13 कोड रखोगे। लेकिन होता क्या था कि पहले आप वैकेंसीज देख लेते थे, फॉर एग्जांपल कि अगर हरियाणा में ज़्यादा वैकेंसीज आ गई हैं, ठीक है, एमटीएस की, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को डालते थे। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास वैकेंसीज तो दिख ही नहीं रही है, समझ पा रहे हो ना, वैकेंसीज तो आपकी दिख ही नहीं रही है, तो फिर आप जो है ये कैसे मतलब कैसे समझ पाओगे कि किस स्टेट में किस कैटेगरीज की कितनी वैकेंसीज है, मतलब मैक्सिमम वैकेंसीज किस स्टेट में है। तो फिर स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म हम कैसे डालें, मतलब समझ रहे हो ना, स्टेट प्रेफरेंस को हम कैसे इंक्लूड करें फॉर्म में। तो देखो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो 2 तरीके हैं आपको, ठीक है। देखो मैं आरटीआई लगाने वाला हूँ, ठीक है, तो आरटीआई का अगर रिप्लाई दे दिया तो मैं आपको बता दूंगा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी क्या है। अगर क्योंकि कभी कभी आरटीआई रिप्लाई आती भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आरटीआई रिप्लाई नहीं आती है तो आप कैसे फिल करोगे, सो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि हमें, जैसे कि आपका ये पता है ना कि हमें इस स्टेट में हमें पहले प्रेफरेंस में रखना है ताकि हमको इस स्टेट में जॉब हो जाए। तो फॉर एग्जांपल कि आपको पसंद है कि मैं आप सबसे पहले कोलकाता रखूँ, ठीक है, जैसे कि कोलकाता को सबसे ऊपर रखूँ, ठीक है, तो आप सबसे पहले कोलकाता रख लो। फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कि हमको पहले इस स्टेट में चाहिए, पहले इस स्टेट नहीं तो इस स्टेट में, वैसे सीरियल वाइज करके आप फॉर्म को फिलअप कर लो, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको सिर्फ एमटीएस चाहिए तो सबसे पहले ऑल एमटीएस, ऑल स्टेट की एमटीएस को फिल करो, फिर हवलदार फिल करो। बहुत आदमी क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि वो अगर दिल्ली एमटीएस डाल दिए, एमटीएस में पहला दिल्ली डाले स्टेट में, और दूसरा क्या किए कि वो चंडीगढ़ में डाल दिए हवलदार। अब देखो क्या होगा कि दिल्ली, बाय द वे, अगर दिल्ली की कट ऑफ हाई चली गई, ठीक है, और उनके मार्क्स कम है, और यहाँ पर ये जो है ना ये एमटीएस की, तो ये जो है यहाँ पर कट ऑफ उनकी हवलदार की क्लियर होगी तो उनका हवलदार के लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब वो चीज़ें अलग है कि उनकी जो हवलदार की लिस्ट में नाम आते हैं, अगर आप हवलदार स्किप करते हो तो फिर आपका अगर एमटीएस क्लियर होता है कट ऑफ तो आपके एमटीएस में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि एक जो आपके जो चीज़ें हैं ना, वो अगर हवलदार में आप नहीं जाओगे तो एक आदमी का वहाँ पर सीट जो है वो वेस्ट होगा, क्योंकि दोबारा मेरिट उसकी नहीं आती, क्योंकि यही मेरिट हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है ना कि आपको पहले, अगर हवलदार नहीं चाहिए तो आपको पहले एमटीएस ही डालना पड़ेगा, और एमटीएस को ही पहले रख के फिर हवलदार को आप फिल कीजिएगा। हाँ, अगर आपको हवलदार चाहिए तो सबसे पहले हवलदार डाल दो, और आप क्या करो कि उस अकॉर्डिंग जो है प्रेफरेंस को डालो। अब देखो चीज़ें क्या है ना, एक ऑल इंडिया आती है, ऑल इंडिया का मतलब आई थिंक इसका 72 कोड होता है, ठीक है। आई थिंक मैं देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर 72, देखो 72 है ना यहाँ पे, ये ऑल इंडिया है, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोड का मतलब बहुत बच्चे क्या समझते हैं, ऑल इंडिया का मतलब मैं एक बार ये 72 डाल दूं सारे स्टेट में हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑल इंडिया अदर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ऑल इंडिया का मतलब वो नहीं है कि आपको मतलब किसी भी स्टेट में। ये तब वर्क करता है जैसे कि आपने कट ऑफ, आपका कट ऑफ क्लियर हुआ और आपका देखा जाएगा कि कहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको किसी भी स्टेट में दे दिया जाएगा, इस तरह का कुछ है। तो बिल्कुल भी बहुत आदमी क्या करते हैं, सिर्फ एक ही यही डाल के छोड़ देते हैं कि ऑल इंडिया हो गया। नहीं, आपको सारा यहाँ पे देखो ना अलग अलग कोड दिया हुआ है, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको बहुत केयरफुली होकर फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और वैकेंसीज आपकी जो है ये इंक्रीज होगी डेफिनेटली, ये आपकी 6000 तक जाने वाली है। तो आप लोग लग जाइए इसमें, और आपको 7 जुलाई को आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।